में सबसे सस्ता बना दिया लोगों ने संविधान, लोकतंत्र और खुद देश को। हमारी पैदाइश से पहले से देश है, हमारे बाप की पैदाइश से पहले से देश है, हमारे परबाबा की पैदाइश से पहले से देश है। बोले हम देश बचाने आए हैं। अच्छा जी, अगर एक मिनट, अभी नहीं, संविधान मेरी और मोहम्मद तकी और सैफ खान की पैदाइश से पहले से है भारत में। बोले जी हम बचाने आए, डूब गया। अरे आप विष्णु का अवतार हो कि धरती रसातल में चली गई, उसको बरहा अवतार में सिंह पर लेके आओगे ऊपर? अजब करते हो। ये बोलो हमको अपना जुगाड़ करना सत्ता का, ठीक है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उतनी बात बोलो ना। आप मसीहा बनने की कोशिश करते हो भारत के। आम आदमी पार्टी नहीं थी तो देश नहीं चल रहा था। गजब करते हैं। ये बोलिए हम अपने जुगाड़ में लगे सारे दल जीत की, कि भाई किसी तरह सत्ता मिल जाए तो रसमलाई खाने को मिले। उतनी बात तो मेरी समझ में आती है। हर आदमी दधीच हो रहा है, कराजी में हड्डी दान करूंगा, ये सब नहीं। नेहा शालिनी दुआ, राजनेताओं में ये बड़ा भारी एक बीमारी है और इसमें भाजपा भी परे नहीं इस बीमारी से। क्या ये क्यों इतना दुस्साहस क्यों करते हैं राजनीतिक दल कि देश बचाने आए हैं हम, लोकतंत्र को बचाएंगे, मतलब मर गया लोकतंत्र, संविधान को बचाएंगे। अरे आप कौन है भाई? आप अपना चुंगी चुनाव जीत लीजिए, मजा लीजिए। नहीं जी, अमिताभ, हर पार्टी ड्रामा कर रही है जैसे भारत ना हो गया, पंसारी की दुकान पर बिकने वाला गुड़ हो गया। जी, अमिताभ जी, जब कांग्रेस ये बात कहती है कि हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने आए हैं, तो मैं कांग्रेस से पूछती हूँ कि इमरजेंसी के टाइम आपका लोकतंत्र और संविधान कहाँ गया था? केवल नेहा शालिनी की आवाज जी, अरे प्लीज, केवल आपकी आवाज आ रही है, आप बोलती रहिए, समय मत खराब करिए। जी जी जी, तो मैं कांग्रेस से पूछती हूँ कि इमरजेंसी के टाइम वो लोकतंत्र और संविधान कहाँ चला गया था, जब पूरी जेलें भर दी गई थी और जो विपक्ष का नेता कुछ बोलता था, आडवाणी जी कुछ बोले जेल गए, वाजपेयी जी कुछ बोले जेल गए, ऐसे बहुत सारे नेता हमारे थे जो जेल गए थे। तो अपना टाइम ये भूल गए। और जो ये आम आदमी पार्टी बोलती है लोकतंत्र और उसको संविधान को बचाने की, तो मैं आम आदमी पार्टी से बोलती हूँ, अभी जब आपके दोनों नेता मनीष सिसोदिया, दोनों बहुत बड़े मंत्री जेल के अंदर बैठे हैं, तो वो क्या लोकतंत्र को ऊंचा करने के लिए जेल में या तफरी मारने के लिए जेल के अंदर गए हैं, या संविधान, देश और लोकतंत्र तीनों को बचाने के लिए तिहाड़ में संघर्ष जेल में बैठे हैं? वही प्रॉब्लम है इनकी। प्लीज थोड़ी सी इनकी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, और मैं इन सबके देख रही हूँ कि मेरे बीच में बोले जा रहे हैं। केवल नेहा शालिनी की आवाज अभी फिर तकी साहब के पास, प्लीज इनकी आवाज बंद कर दीजिए। जी अमिताभ जी, यही रीजन है कि इन लोगों में जो आज जनता के सामने बोलते हैं ना कि हम संविधान को बचाने आए हैं, तो जनता भी समझ रही है, जनता को दिख रहा है कि कौन संविधान को बचाने आया और किसको, देश को किन लोगों से और किन पार्टियों से खतरा है। और ये सारे लोग ये आपस में जितना मर्जी मिल लें, अल्टीमेटली 2024 के चुनाव में मोदी जी ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि जनता ने देखी है हमारे देश की छवि जो है उसको कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। आप कल ही देखिए, एक बहुत बड़ी अमेरिका की सिंगर है, बहुत बड़ी, उन्होंने आके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए आके। तो हमारी संस्कृति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो हमारी संस्कृति की आज इज्जत हो रही है फॉरेन में, हर जगह पर लायक है। प्रधानमंत्री आके प्रधानमंत्री के पैर छूता है। मतलब आप ये देखिए कि क्या हो रहा है बाहर की संस्कृति को। लोग पहले हाथ मिलाते थे, आज लोग हाथ मिलाते हैं। आज लोग भारतीय संस्कृति के अनुसार पैर छूने को गर्व। मोहम्मद तकी को रोकना किसी के लिए संभव नहीं, दोनों लोग रुके। मैं प्रोफेसर जोशी के पास चलता हूँ एक बात करके। जोशी साहब, जैसे मान लीजिए कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आर्थिक अपराध में जेल में हैं, ठीक, तो उसको भी अपन ये मानेंगे देश, संविधान, लोकतंत्र और क्या क्या बचाने के लिए, ऐसा माना जाएगा? किस खाते में लिखा जाएगा, मतलब समझना चाह रहे थे जनता के लिए। मतलब वही लोग देश बचाने वाले माने जाएंगे जो तिहाड़ जाएंगे आर्थिक अपराधों में, या बाहर वाले भी देश बचाने में शामिल हो जाएंगे? अमिताभ जी एक सेकंड, वो गए हैं ये कह के कि हम मिल बैठ के पिएंगे दीवाने, हम तीनों या दोनों इकट्ठे, तो वो एंजॉय करने गए बेसिकली। जोशी साहब बताइए। अमिताभ जी, मैं आज देख पा रहा हूँ अमिताभ जी है ना, मैं दो देश नहीं बिकने दूंगा, मैं बता दें जो आप जो है सब चीजें बेच रहे हैं।
और यहाँ पे बैठ के चैनल पे इस देशभक्ति की बातें करते हैं। ये आरएसएस वाले लोग, जी ये आरएसएस वाले अमिताभ लोग जी, हमें जी, देशभक्ति आज बताएंगे। जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है जी और जो नारा दिया है कि देश बचाने, लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने, जी उसका जिस प्रकार उपहास उड़ाया जा रहा है, उससे ये बातें कमजोर नहीं होगी। क्योंकि अमेरिका में जब जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और इससे पहले भी गए हैं, जी कांग्रेस के गए हैं, हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग गए हैं, लेकिन कभी किसी विदेशी पत्रकार की हैसियत नहीं हुई कि वो लोकतंत्र पे और अल्पसंख्यकों पे जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में प्रश्न कर सके। देश को इस मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी ले आई। ये कोई छुपा नहीं है, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का ठीक। स्टूडेंट हूँ, ऐसी बातों का अध्ययन करता हूँ। और आदरणीय दुआ जी, अभी केवल जोशी जी की आवाज। जी आदरणीय दुआ जी, आप दूसरों को इंटरप्ट करने पर टोकती और बहुत सभ्य बन गई थी, लेकिन जी। आप असभ्यता की पराकाष्ठा में मेरी नजर में, क्योंकि मैं ही नहीं बोला। जी दूसरा विषय मैं आपको बताता चाहता हूँ अमिताभ जी, वो क्या है लोकतंत्र को खतरा, जब चुनी हुई सरकार को पैसे के बदौलत, सीबीआई ईडी के डर के बदौलत चुनी हुई सरकारों को पलट देती है भाजपा, ये लोकतंत्र को खतरा। ठीक है जोशी जी, ठीक, ये खतरा है और ये बड़ा खतरा। ठीक बात है। मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, आप लोग विद्वान लोग हो। मैं तो एक लाइन जानता हूं, जनता के जनादेश से जो सरकार निकले वो सरकार सिर माथे। ठीक, देश का मन उसी सरकार के साथ। मुझसे कोई पूछे कि पंजाब का मन किसके साथ, मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल के साथ। बाकी भाजपा भी खारिज, कांग्रेस भी खारिज, अकाली भी खारिज, इसमें कौन सी बड़ी नई बात है। दिल्ली का मन किसके साथ, केजरीवाल के साथ, बात खत्म हो गई। मैं सचदेवा की बात थोड़ी सुनता हूं फिर वहां। देश का मन किसके साथ, भाजपा के साथ, वहां मैं जोशी जी की बात नहीं सुनता हूं, सैफ खान की बात नहीं सुनता हूं। पश्चिम बंगाल किसको नेता मानता है, ममता जी को, बात खत्म। मेरे तो गणित बड़ा सरल है, मैं फर्जी बातें मैं कतई एक सेकंड व्यर्थ नहीं करता कि देश बचाना ना जी। जनता वोट दे रही है, जिस वोट से ममता बनर्जी चुनी जा रही हैं, अरविंद चुने जा रहे हैं, भगवंत मान चुने जा रहे हैं, उसी वोट से योगी आदित्यनाथ चुने जा रहे हैं। मैं हिपोक्रेट नहीं हूं ना आप लोगों की तरीके से, ये सब नहीं चलेगा ना। अरविंद जी, मैं एक मसला नहीं समझ पाया भाई। कहा जा रहा है कि देश बेच दिया बीजेपी ने, ठीक, ये बात 19 के चुनाव में कही गई थी। देश कोई वोट देना था, देश कोई बेचने की बात थी क्या? देश कोई वोट देने की बात थी कि जैसे मुझे ही वोट देना हो और मुझ कहा जाएगा अमिताभ जी का खून कर दिया रामलाल ने, तो अमिताभ जी रामलाल को वोट तो नहीं देंगे। फिर वैसे ही जब कहा देश तबाह कर दिया भाजपा ने 5 साल, तो 19 में वोट में गया देश। क्या देश ने कांग्रेस को 50 सीट दी, इमरजेंसी से भी कम, इमरजेंसी में 121 दी थी, ठीक, वो दी, बोले भाई आपके लिए इतना ही है, आप तो साइड हो जाओ। क्या वो कांग्रेस कह रही है कि जी देश तबाह हो गया? इसका निर्णय ना तो कांग्रेस का अपने मन से कर सकती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना बीजेपी, देश ही ना करेगा। अरविंद जी देखिए, कांग्रेस की जो ये मनोवृत्ति है, यही कारण है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी 135 से 138 वर्ष हो गए कांग्रेस को स्थापित हुए, उसकी स्थिति ये है कि लोकसभा में अर्धशतक नहीं लगा पा रही है। तो जनता, इसी नाते जनता का इस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, ये मनोवृत्ति है। दूसरा एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूँ अमिताभ जी, आपने कहा कि जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया वो लोकतंत्र की विजय। अरे बीच में मत बोलिए, आप जब बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। तो देखिए, कुछ लोग तो, कुछ कांग्रेस की एक मनोवृत्ति है कि वो सत्ता में है, पहले मैं कह रहा था तो ही सब कुछ सही है, वो सत्ता में नहीं है तो लोकतंत्र नहीं। आप बताइए, इस देश में 99 बार के लगभग 100 बार के आसपास इस देश में प्रदेश सरकारें बर्खास्त की गई हैं। यदि कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मानती तो उसको शतक लगाने की क्या जरूरत थी? हमारी विचारधारा की सरकार नहीं आएगी तो हम उसको बर्खास्त कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये कांग्रेस की मनोवृत्ति रही है और ये सब इतिहास है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। और अमिताभ जी, इतिहास ये भी है
कि लोकतंत्र को स्थगित करके, इमरजेंसी को स्थगित करके, 10 सेकंड में पूरा करूंगा, जब आप मैक्सिमम सांसद जेलों के अंदर थे, तब संविधान के उस प्रियम्बल में, जिसके संविधान निर्माताओं ने भी कल्पना नहीं किया था कि उसमें चेंज होगा, उसमें कांग्रेस ने परिवर्तन किया। तो कांग्रेस का ये चेहरा है। कांग्रेस को अपने अंदर करेक्शन करना चाहिए, किसी भी चीज को छुपाने से वो बात छुपती नहीं है। ठीक बात। सैफ भाई आपके पास आता हूं और मैं फिर उसे बेसिक लॉजिक पर टिकता हूं आके। अरे सुनो तो, कहां चिल्ला रहे हो, सवाल सुनो। बेसिक लॉजिक पर आके टिकता हूं। देश जो भी निर्णय करे वो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सबसे बड़ा है कि नहीं और सबकी बुद्धि से बड़ा है कि नहीं, ये मानते हैं? देश का निर्णय सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा और जितने दल पंजीकृत हैं उन सबकी साझे आईक्यू से बड़ा है कि नहीं? सैफ खान, आप अपनी चार्जशीट लेके 19 में गए थे देश के सामने, देश ने जनादेश दे दिया। हाँ, 19 में क्या हुआ था? पुलवामा हुआ था, ये दिखाया गया था। आप गए थे ना चार्जशीट, और खुद मरवा के जो है जवानों को जो है उसके बाद सरकार जो है बना ली। तो नहीं माना जाएगा, उसको इनवैलिड मान ले सरकार को। यही था, सरकार को इनवैलिड मान ले, को बिठाया गया था, सरकार को इनवैलिड मान ले। कोई मुख्यमंत्री बना, आज कोई गवर्नर बना, कोई प्रधानमंत्री बना, ये तो दिखा के सरकार को इनवैलिड मान ले। देश को कर रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस की आलोचना करके ही 2014 भी जीता गया था और 2019 में जवानों को शहीद करवा के सरकार जीती गई। खान, मैंने सवाल ही दूसरा पूछा मेरे भाई। ठीक, आपसे उम्मीद रखता हूँ ठीक। अनुभव नहीं, सैफ खान अभी रुकना होगा। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया या शायद आपने उसको समझ के अनसमझा कर दिया। खैर ठीक है, अभी रुकना होगा भाई, रुको। अमिताभ जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। जनादेश जो भी आता है, जैसे एक, अभी रुकिए इनकी आवाज। अदालत में दोनों पक्ष के वकील अपनी अपनी झांव करते तर्क देते हैं, ठीक, लेकिन जो निर्णय आ जाता है वो फिर दोनों के उसको शिरोधार्य होता है, वो अदालत का निर्णय है, ठीक। जनता में आप गए, पुलवामा बताए, ये गए कुलवामा बताए, जो भी जिसकी समझ में आया सो बताया होगा। एक दूसरे के कपड़े फाड़े हो जनता में बताया, हम ही लाए हैं, देखो सच की वो इबारत, जनता ने उस पर निर्णय दे दिया। तो क्या आपके कहने से, किसी पार्टी के किसी नेता प्रवक्ता के कहने से भारत के जनता के 80 करोड़ वोटर का जनादेश इनवैलिड मान लेंगे? गजब करते। नेहा शालिनी दुआ, मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैं तो बीजेपी को भी शामिल कर रहा हूं। बीजेपी कल हार जाए अगर 24 में चुनाव, तब भी बीजेपी, नहीं अभी इनकी आवाज बंद करिए, तो 24 में अगर बीजेपी चुनाव हार भी जाए, मान लीजिए, तो भी बीजेपी अगर ये कहेगी तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा कि ये गलत है, ये तो कांग्रेस ने गलत प्रचार कर दिया। ना जी, आपने अपनी बात रखी, दूसरे ने अपनी बात रखी, जनता ने निर्णय सुना दिया। नेहा शालिनी दुआ, प्रैक्टिकल बात यही है ईमानदारी की। बिल्कुल अमिताभ जी, अभी जो गुजरात में हुआ, हमें कितनी बड़ी सफलता हासिल हुई, उसके लिए हम अपनी पीठ अगर थपथपाते हैं तो हमको हिमाचल में हार मिली, उसके लिए भी हम अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं। हमारी तरफ के कोई नेता कभी ये नहीं कहते कि नहीं जी हम हिमाचल हारे, क्योंकि कांग्रेस के ऐसे थे, जनता हमारे साथ नहीं थी। ठीक है, जनता ने हमें नहीं दिया, हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, हम उस पर विचार करते हैं। हम बैठ के ये नहीं कहते कि संविधान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र तब खतरे में होता है हमने इनकी जुबान बंद कर दी होती, काट दी होती, ये किसी चैनल पे बैठ नहीं पाते, ये किसी चैनल पे बोल नहीं पाते, तो कहते कि हमने जुबान काटी है, हम या लोकतंत्र सच में खतरे में है। लेकिन सब कुछ हो रहा है, ये बैठ के देखिए कितनी गालियां देते हैं भाजपा को, मोदी जी को, कुछ कहते हैं, हम जवाब ही देते हैं ना, क्योंकि जवाब देना हमारा, अगर क्वेश्चन करना इनका हक है तो जवाब देना हमारा हक है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ से खतरे में आ गया? मैं सवाल पूछती हूँ कि लोकतंत्र खतरे में आना कैसे है, आप सिर्फ ये बताइए। क्योंकि आप कहीं हार जाते हैं तो ईवीएम को ब्लेम करते हैं, कहीं आप जीतते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो जनता का जनादेश है जी, जनता हमारे साथ है, देखा जनता समझ गई भाजपा गलत है, हम सही हैं। जहां जीतते हो वहां ये कहते हो, जहां हारते हो वहां ये कहते हो, या ईवीएम से बेईमानी की गई है। तो एक तरफ तो रहो भाई, आपका खाता तक नहीं खुला यूपी में, आपका खाता तक नहीं खुला यूपी में। आप यूपी में कहते थे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों तक ने वोट नहीं दिया आपको। आपको 1% लड़कियों को आप मुझे ये बताइए, अरे सैफ जी प्लीज आप पानी पीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। किसी ने आपको रोका नहीं है, मुझे तो जवाब दीजिए। ठीक है, दोनों लोगों को समय कम है मेरे पास, मैं